हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 जिसे पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी किताब के पेज नंबर 22 पर। हमारे पाठ 6 का नाम है बातें हिसाब किताब की। यानी आज हम जो अध्याय यानी पाठ पढ़ने वाले हैं, हम उसमें कुछ हिसाब किताब सीखने वाले हैं। जैसे हमें यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला चित्र है नमक, उसके नीचे नमक के रुपए लिखे गए हैं, साथ ही उसकी मात्रा लिखी गई है। ऐसे ही अरहर की दाल, बिस्किट, आटा, दूध, तेल, चावल, चीनी, आलू, टमाटर, गाजर, लौकी यानी घिया, मूली और बैंगन। तो ये सभी चित्र हमें यहाँ पर दिए गए हैं। चित्र के नीचे सभी का नाम और उनका मूल्य दिया गया है। यानी आज हम पढ़ेंगे कुछ बातें हिसाब किताब की। जैसे आप अपने क्लास में किसी अपने दोस्त को एक पेंसिल दे देते हैं, तो आप यह बात याद रखते हैं कि मेरे पास 2 पेंसिल थी और एक पेंसिल मैंने अपने दोस्त को काम करने के लिए दी, तो मेरे पास एक पेंसिल बच गई। तो यह भी एक हिसाब होता है कि आपने याद रखा आपके पास कितनी पेंसिल थी, कितनी आपने अपने दोस्त को दे दी, और फिर बाद में जब आपने अपने दोस्त से पेंसिल वापस ली तो आपके पास फिर से कितनी पेंसिल्स हो गई। तो इसी तरह इस अध्याय में हम कुछ जमा घटा करने वाले हैं और हिसाब किताब करने वाले हैं। तो आइए अब अपने पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। काजल पड़ोस की दुकान से 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम नमक और 2 किलोग्राम आटा लेकर आई। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक लड़की है जिसका नाम है काजल। वह अपने पड़ोस की दुकान पर गई और उसने वहाँ से 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम नमक और 2 किलोग्राम आटा खरीदा। तो अब आपको इस बात से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, तो बताइए काजल ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि काजल दुकान से जो भी सामान लेकर आई वह उसने कितने रुपए में खरीदा। तो इसके लिए हम अपने चित्रों की सहायता लेंगे। जैसे 1 किलोग्राम चीनी हमें यहाँ पर दिखाई गई है, उसका प्राइस है, यानी 1 किलोग्राम चीनी कितने रुपए की है, 40 रुपए की। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 40 रुपए। उसके बाद है 1 किलोग्राम नमक। तो नमक हमें यहाँ पर दिया गया है, नमक है 12 रुपए किलो। तो हम 40 के साथ लिख देंगे 12। उसके बाद है 2 किलोग्राम आटा। तो 2 किलोग्राम आटा हमें यहाँ पर दिया गया है। 2 किलो आटे के रुपए हो जाएंगे 40, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 1 किलोग्राम आटा। तो हमने कितना आटा लिया, 2 किलोग्राम। तो 20 और 20 मिलाकर हो गए 40। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फिर से 40। अब हम इन सभी को जोड़ लेंगे। तो 40 और 40 मिलाकर हो जाएंगे 80, और 80 और 12 मिलाकर हो जाएंगे 92, यानी 92। तो यानी काजल ने 92 रुपए का सामान खरीदा। अब दूसरा प्रश्न आता है, यदि काजल ने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया तो बताइए दुकानदार ने कितने रुपए लौटाए होंगे। तो अब आपसे पूछा गया है कि जब काजल ने सामान खरीदा
और उसके बाद दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया तो दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस किए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले आप लिख सकते हैं 100, फिर हम 100 में से 92 को माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। यानी दुकानदार ने काजल को 100 रुपए में से केवल 8 रुपए वापस किए। अब ऐसे ही नीचे एक और सवाल दिया गया है, जैसे यश बाजार से सब्जी लेने गया, वह 1 किलोग्राम आलू, 250 ग्राम टमाटर और 50 ग्राम मूली लेकर आया, बताइए। तो अब एक लड़का है जिसका नाम है यश, वह बाजार सब्जी लेने के लिए गया और उसने क्या क्या लिया, 1 किलोग्राम आलू, 250 ग्राम टमाटर जिसे हम पहिया भी कहते हैं यानी 1/4, और 500 ग्राम मूली यानी आधी किलो उसने ली मूली। तो अब आपको बताना है यश ने कितने रुपए की सब्जी खरीदी। तो सबसे पहले क्या है, 1 किलोग्राम आलू। तो पहले चित्र में देखो आलू कहाँ पर है, तो आलू है यहाँ पर। तो आलू कितने रुपए का है, 14 रुपए का 1 किलो। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 250 ग्राम टमाटर। तो यहाँ पर है टमाटर 40 रुपए किलो। तो 40 का 250 ग्राम यानी 1/4 हिस्सा हो जाएगा 10 रुपए, यानी टमाटर हो गए 10 रुपए के। उसके बाद उसने ली 500 ग्राम मूली यानी आधी किलो मूली। तो 1 किलो मूली का प्राइस है 20 रुपए। तो जब हम उसको आधा कर देंगे यानी उसका 1/2 हिस्सा हम कर देंगे तो वह हो जाएगी 10 रुपए की। तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 10। तो अब हम इन सभी को जोड़ लेंगे, 10 और 10 20, 20 और 10 30 और 4 34 यानी 34। यानी यश ने बाजार से 34 यानी 34 रुपए की सब्जी खरीदी। अब है यदि यश ने 50 रुपए का नोट दुकानदार को दिया तो बताइए दुकानदार ने कितने रुपए लौटाए होंगे। तो अब हम इसको फिर से घटाएंगे। तो अब हमें घटाना है 50 में से 34। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 50, घटा का निशान और 34। तो जब हम 50 में से 34 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 16 यानी 16। यानी दुकानदार ने यश को 50 में से 16 रुपये वापस लौटाए होंगे। अब तीसरा प्रश्न है, दुकानदार ने यश को कौन कौन से नोट लौटाए होंगे। तो अब आपको बताना है कि दुकानदार ने यश को 16 रुपए देने के लिए उसे कौन कौन से नोट दिए होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले एक 10 का नोट दिया होगा, फिर एक 5 का नोट दिया होगा और फिर 1 रुपए का एक नोट दिया होगा, जो मिलाकर हो गए 16 रुपए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हिसाब किताब के बारे में जाना। तो आप भी आगे से जब भी दुकान पर जाएं तो पहले वस्तु का प्राइस पता करें, उसके बाद आपने जितना सामान लिया है उसके रुपए निकाल कर तभी दुकानदार से सामान लेकर आए। और जब भी कोई भी सामान खरीदे तो साथ में उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य चेक कर ले। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपनी बुक के अंदर काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे पहले था काजल ने कितने रुपए का सामान लिया,
तो हमने बताया 40 जमा 12 जमा 40 बराबर 92, यानी 40 + 12 + 40 = 92 रुपीज़। सेकंड क्वेश्चन था, यदि काजल ने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया तो दुकानदार ने कितने रुपए वापस किए? तो हमने लिखा 100 घटा 92 बराबर 8, यानी 100 - 92 = 8, यानी दुकानदार ने काजल को 8 रुपए वापस किए। फिर था, यश ने कितने रुपए की सब्जी खरीदी? तो हमने बताया 14 + 10 + 10 = 34, यानी 14 जमा 10 जमा 10 बराबर 34। फिर हमने बताया कि यदि यश ने दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया तो दुकानदार ने यश को कितने रुपए वापस किए? तो हमने पता लगाया 50 - 34 = 16, 50 घटा 34 बराबर 16। और लास्ट क्वेश्चन था, दुकानदार ने यश को कौन कौन से नोट वापस किए? तो हमने यहाँ पर लिखा 16 रुपए बनाने के लिए दुकानदार ने यश को एक 10 रुपए का नोट दिया, एक 5 रुपए का नोट दिया और एक 1 रुपए का नोट दिया। तो आप यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 23 पर। पेज नंबर 23 पर हमें कुछ करने को दिया गया है। यहाँ लिखा है कुछ करने को। तो आइए अब हमें कुछ और भी एक्टिविटी करनी है, तो आइए इसे भी करना शुरू करते हैं। हमारे देश भारत में लेन देन के लिए कौन कौन से मूल्य के नोट प्रचलन रुपए में है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि हमारे भारत देश में आप कौन कौन से नोट देखते हैं जिसको देकर आप सामान खरीदते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए का नोट। तो भारत में ये सभी नोट हमें देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप लेन देन में कौन कौन से सिक्कों का उपयोग करते हो? तो अब आपको बताना है कि आप भारत देश में कौन कौन से सिक्के सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100। तो यह सभी सिक्के भारत में प्रचलित है। नेक्स्ट है, किसी दुकानदार या सब्जी वाले के पास जाइए, पता कीजिए कि वह तौलने के लिए कितने वजन के बाट को प्रयोग में लाता है। तो आपको यहाँ पर एक्टिविटी करनी है जिसके लिए आप किसी सब्जी वाले या फल वाले के पास जाएंगे। वहाँ जाकर आपको पता करना है कि सब्जी वाला या फल वाला सब्जियों और फलों को तौलने के लिए किस तरह की बाट का प्रयोग करता है। तो आपने अपने आसपास भी कभी ना कभी सब्जी वाले को देखा होगा जिनके पास एक लोहे की बाट होती है जिसे वह तराजू या मशीन पर रखते हैं और जितनी सब्जी आपको चाहिए होती है उतनी मात्रा में तौलकर आपको दे देते हैं। तो भारत में अलग अलग वजन के बाट प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो।
सब्जी वाले के पास लगभग 5 किलो तक की बाट होती है। उससे ज़्यादा बाट आपको बड़ी सब्जी मंडी या अनाज के वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो आप सभी को यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है, क्या आपने किसी दुकानदार या सब्जी वाले को तोलने के लिए किसी पत्थर या ईंट को तराजू में बाट की जगह रखते देखा है? तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपका सब्जी वाला या फल वाला या कोई भी दुकानदार बाट की जगह वहाँ पर ईंट या पत्थर को तराजू में रख देता है? अगर आपने देखा है तो आप हाँ लिखेंगे और आपने नहीं देखा है तो आप नहीं लिखेंगे। फिर हमें कहा गया है, यदि आप फिर कभी ऐसा देखें तो उन्हें कहें कि वे लोहे के बाट का प्रयोग करें। अगर आपने उन्हें लोहे के बाट के अलावा कुछ और इस्तेमाल करते हुए देखा है तो आप उन्हें कहिए कि वह पत्थर और ईंट का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह लोहे के बाट का ही इस्तेमाल करें, ताकि आपको सही मात्रा में उपयुक्त सामग्री मिल सके। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न था, भारत देश में लेन देन के लिए उपयोग किए जाने वाले कौन कौन से नोट प्रचलन में है? तो हमने लिखा ₹1। यहाँ पर जो ये आपको र और उसके ऊपर एक लाइन दिखाई दे रही है, यह रुपए लिखने का एक साइन है जो हम लगाते हैं। तो यहाँ पर है ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, 20, 50, 100, 200, 500। तो ये सभी नोट आपको भारत में देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपको बताना है कि भारत में आप कौन कौन से सिक्के देखते हैं। तो हमने लिखा ₹1 और 2, ₹5 और 10, 20, 50। तो ये सभी सिक्के भी हम उपयोग करते हैं। फिर हमें कहा गया था कि किसी सब्जी वाले या दुकानदार के पास जाइए और पता कीजिए कि वह कितने वजन के बाट प्रयोग में लाता है। तो हमने पता करके लिखा 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम। फिर हमसे पूछा गया था, क्या आपने किसी दुकानदार या सब्जी वाले को लोहे की बाट की जगह पर पत्थर या ईंट का इस्तेमाल करते हुए देखा है? तो मैंने ऐसा करते हुए देखा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हाँ। जिसने देखा है वह सभी बच्चे हाँ लिख देंगे, जिसने नहीं देखा है वह सभी बच्चे यहाँ पर नहीं लिख देंगे। फिर हमें एक बात बताई गई थी कि अगर आपने ऐसा करते हुए किसी को देखा है तो आप उन्हें इस कार्य को करने के लिए मना करें और उनसे कहें कि पत्थर ईंट का इस्तेमाल ना करके लोहे के बाट का ही इस्तेमाल करें। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर मैंने भारत में प्रचलित नोट का चित्र लगाया है जिसे आप देख सकते हैं। तो अब हम नोट के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे किस नोट पर किसका चित्र? तो यह पेपर में आ सकता है कि भारत के किस नोट पर कौन सा चित्र बनाया गया है। तो एक उत्तर तो आप सभी दे सकते हैं कि महात्मा गांधी का चित्र बनाया गया है, लेकिन उसके अलावा भी नोट के पिछले हिस्से में
दूसरा चित्र बनाया गया है, तो आइए वह भी जानते हैं। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का मंदिर बनाया गया है, जो सूर्य देव का मंदिर है और यह ओडिशा में बना हुआ है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं बनाई गई है, जो आपको औरंगाबाद और महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलती है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ बनाया गया है, जो आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव बनाई गई है, जो आपको पाटन यानी गुजरात में देखने को मिलती है। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप बनाया गया है, जो आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। और 500 रुपए के नोट पर लाल किले का चित्र बनाया गया है, जो आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलता है। तो आप यह सभी बातें याद कर लेंगे। यह आप आगे कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे तो भी आपके काम आएगी। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ लोहे के बाट का चित्र दिखाया है, जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो। तो आप यह इस तरह की बाट सब्जी वाले, फल वाले या किसी दुकानदार के पास ज़रूर देखते होंगे। तो इसी के साथ अब हमारा अध्याय 6 बातें हिसाब किताब की यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कारण की वजह से विद्यालय नहीं आ पाते हैं या उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।